हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हिंदी के एक फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि 3 नंबर का आपका एग्ज़ाम में फिक्स रहता है। ये नंबर आपका कहीं नहीं जाता, 3 नंबर आता ही आता है, ये इसे कोई नहीं काट सकता। तो इसलिए इसे ज़रूर तैयार करके जाइएगा। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे होंगे, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दिलो दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण की दानशीलता का वर्णन कीजिए, या कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर्ग अर्थात कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान की कथा का सारांश लिखिए। आप देख सकते हैं कि ये कितनी साल आया है, कोई इसमें दो राय नहीं, पेपर में आता ही आता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 छोड़ 20, 21 में कोरोना था, नहीं आया, 22। अब आइए इसको पढ़ते हैं। बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमने इसे बताया है आपको। क्या है? तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान करने और कर्ण द्वारा अर्जुन वध करने की प्रतिज्ञा का वर्णन है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। क्या क्या इसमें है? तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा कवच कुंडल तथा अर्जुन को मारने की शपथ लेने का भी वर्णन इसमें निहित है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक मैं कोई भी याचक मुझसे जो भी कुछ मांगेगा मैं उसे वह दान दे दूंगा। मांस मछली मदिरा आदि क्या भी सेवन मैं नहीं करूंगा और ना ही अपने चरण भी किसी से धुलवाऊंगा और ना ही शांति से बैठूंगा। युधिष्ठिर को इस प्रतिज्ञा से चिंतित हुई, जबकि दुर्योधन का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। कर्ण के पास जन्मजात से ही कवच कुंडल थे, जिसके रहते उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र को अपने पुत्र की चिंता हुई। वे भेष बदलकर ब्राह्मण के रूप में गए और कर्ण से उनका कवच कुंडल दान मांग लिए। कर्ण को इस बात का पता चल गया था कि जो भेष बदल कर आए हैं वे इंद्र ही हैं। हाँ, इंद्र ही ब्राह्मण के भेष में आए हैं, परंतु उन्होंने कहा, क्या कहा? क्योंकि ये सूर्य के पुत्र थे, तो ये सूचना सूर्य भगवान ने ही किसे दिया था? कर्ण को, कि इंद्र ब्राह्मण के भेष में तुम्हारा कवच कुंडल मांगने आएंगे। तो कर्ण ने क्या कहा कि ब्राह्मण मांगे दान और कर्ण ले निज हाथों को मोड़, ये कभी हो ही नहीं सकता। कि अगर ब्राह्मण मुझसे दान मांग रहा है तो कर्ण उस समय अपने हाथों को मोड़ ले और दान न दे, ये नहीं हो सकता। उस समय अगर मेरा कोई प्राण भी मांगेगा तो मैं अपना प्राण भी दान दे दूंगा। तो वही है, ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़। कोई भी याचक यदि मेरे प्राण भी मांग ले तो वह भी मेरे लिए अदेय नहीं, अर्थात मैं दे दूंगा। अदेय नहीं का मतलब मैं दे दूंगा, रोकूंगा नहीं। कर्ण ने सहर्ष अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिया, जिससे कर्ण के दानवीरता का एक मार्मिक चित्रण मिलता है। हाँ, तो इसी के साथ आपका ये तृतीय सर्ग खत्म हुआ। कर्ण का कवच कुंडल दान सारा अंश खत्म हुआ। आप इसे लिखेंगे तो आप 3 नंबर प्राप्त करेंगे, और इसी के साथ 2 और मैं इसका दूंगा, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।